ये अलमक्का टूर्स एंड ट्रैवल से एक काफ़िला एक हफ़्ता पहले यहाँ से रवाना हुआ, जिसके अंदर जो है तकरीबन हैदराबाद के 45 पैसेंजर उम्रे के लिए रवाना हुए, जिसमें ख़ुद मेरे घर के 6 से 7 अफराद इसके अंदर है, जिसका आसिफ नगर गोशामहल झिर्रे से ताल्लुक़ है। और ये पहुँचे कल रात में जो है मदीने मुनव्वरा पहुँच रहे थे ये मक्के से। रास्ते में मदीने से एक 25 किलोमीटर पहले एक हादिसा इंसिडेंट पेश आया, वाक़या हुआ, जिसके अंदर तकरीबन जो है बस जल चुकी है। वीडियो के ज़रिए से ये मालूमात हुई है अभी तक। तो जैसे ही वारिसीन को, घर वालों को, अहले खाना को इस बात की इत्तला पहुंची, तो फ़ौरी इस मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के एजेंट जनाब एजाज साहब से बात हुई। यहाँ पर पहुँचने के बाद इमीडिएटली मैं ख़ुद जो है हमारे हैदराबाद के मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को फ़ोन किया। अल्हम्दुलिल्लाह एमपी साहब मेरा फ़ोन उठाए और मुझसे बात किए। इमीडिएटली जिद्दा एम्बेसी से बात किए, वहाँ के ओहदेदारों से बात किए। फिर जनाब मुश्ताक साहब को फ़ोन किए, फिर मुश्ताक साहब भी फ़ोन किए, फिर उनको हम वीज़े भेजे। वो लोग जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काबिल सताइश है। इस वक्त में ऐसी सिचुएशन में इतनी अलग सुबह हमारे फ़ोन कॉल्स को उठाए और हमसे बात किए, और जनाब ज़फ़र साहब को यहाँ हमारे पास भेजे। मुश्ताक साहब भी बिल्कुल कॉन्टेक्ट्स में है, बात कर रहे। इमीडिएटली एक थोड़ी देर में इन्फॉर्मेशन आने वाली है। क्या वहाँ की सिचुएशन है अभी तक नहीं मालूम हुआ। एमपी साहब भी लगे हुए हैं, मुश्ताक साहब भी बात किए, ज़फ़र साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे। हम सब इस वक्त परेशान हैं कि हमारे जो अहले खाना, हमारे जो घर वाले हैं वहाँ पे किस हाल में हमको नहीं मालूम। लिहाजा हमारी एमपी साहब से अदबन गुजारिश है कि और अपने राबिते को मजबूत करते हुए वहाँ की इंफॉर्मेशन हमको दी जाए। किसी की बात हुई आपकी? अभी हमारे फैमिली मेम्बर्स से किसी की भी बात नहीं हुई, वहाँ की कोई इत्तला हमारे पास नहीं है अभी, और क्या सिचुएशन है वो भी नहीं मालूम। मेरे घर के 6 अफराद है, जिसमें से 2 जेंट्स 4 औरतें हैं हमारे घर की। यहाँ से जो एजेंट के जरिए साहब से बात हुई, इनकी हालत ये है एजाज साहब की कि हम इनके पास आए, आने के बाद इन्होंने हमारे को फ़ोटोज़ बताए। हम इनके ऊपर दबाव डाले कि साहब आपके लोग वहाँ पर कौन है, उनको भिजाओ, बात करो। फिर उसके बाद वो उनके आदमी था वहाँ पे, उनके ज़रिए से जो भी इत्तलात आई सिर्फ फ़ोटो के ज़रिए से आई, इसके अलावा कोई इत्तलात नहीं है इनके पास भी वहाँ की। हम इनसे ये कह रहे हैं कि साहब आप खुद वहाँ पर पहुँचो, आप जो है काफ़िले के तब ये पैकेज के जरिए गए थे? पैकेज के ज़रिए से गए थे। तो पूरे कॉन्टैक्ट मौजूद रहते ना, कौन कहाँ जाने वाला है, किससे मिलने वाला है, कौन सी बस में जाने वाला है, कौन सी होटल में ठहरने वाला है। नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन तो इतनी नहीं है हमारे पास। जो इन्फॉर्मेशन थी, मक्के से मदीना जा रहा था काफ़िला, जिसमें आग लग गई। बस ये अलग सुबह हमको मालूम हुआ फजर के वक़्त में कि भाई बस को आग लगी, बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास। ये भी इसकी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जो घर वाले हैं 6 लोग में, जेंट्स कितने, लेडीज़ कितने? 3 है, 3 लेडीज़ है हमारे घर के। क्या एज के रहते कम से कम ज़्यादा? ये पूरे अडल्ट है, बड़ी उम्र के हैं सब, ये फैमिली के साथ गए सो है। कहाँ के रहने वाले? ये आसिफ नगर झिर्रे के रहने वाले हैं सब। ऐसे इतवार, गुज़श्ता इतवार को गया था काफ़िला है। ठीक है सर, थैंक यू। ఇప్పుడే వచ్చిన అప్డేట్ ప్రకారము ఆ జరిగిన సంఘటన పైన ఆ టీము ఇక్కడి నుంచి బృందము 9 నవంబర్ నుంచి 23 దాకా వాళ్ళ ఒక ట్రావెల్ ప్లాన్ ఉండింది. వాళ్ళు మొత్తము 54 మెంబర్స్ 9కు హైదరాబాద్ నుంచి జెడ్డా ట్రావెల్ చేశారు. దాంట్లో 4 మెంబర్స్ సపరేట్ ఒక కార్లో మదీనాకి వెళ్ళడం జరిగింది నిన్నే. 4 మక్కాలోనే వాళ్ళు ఉండిపోయారు. ఇంకా 46 మంది ఆ బస్సులో ప్రయాణం చేశారు. మదీనాకు ఇంకా దగ్గర ఉన్నప్పుడు 25 కిలోమీటర్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఒక ఆయిల్ ట్యాంకర్తోనే యాక్సిడెంట్ కావడం జరిగింది. దాంట్లో నేను అంతకుముందు చెప్పినట్లు మొహమ్మద్ అబ్దుల్ సుహేబ్ అనేవాడే ఒక సర్వైవర్ ఉన్నారు. ఆమె ఐసీయూలో, సౌదీ జర్మన్ హాస్పిటల్లో ఐసీయూలో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇంకా 45 మంది చనిపోయారని చెప్పి మనకు ఇప్పుడే తెలుస్తుంది. వాళ్ళు లోకల్ హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేశారని చెప్పి తెలిసింది. వాళ్ళందరూ కూడా పోయిన వాళ్ళు 23కు వాళ్ళు రిటర్న్ టికెట్ ఉండింది జెడ్డా నుంచి హైదరాబాద్కు. ఇంకా ఎవరెవరు ఏమేమో ఎక్కడి నుంచి అనేది మనము ఆ ఒక సమాచారాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, హైదరాబాద్ పోలీస్ కూడా కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది.